हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है MMG व्लॉग्स चैनल पर। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा, हमने बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया। बैंकिंग की जर्नी भी हमने बताई, बैंकिंग इंटरव्यू की तैयारी के बारे में भी बताने की कोशिश की, और उसके बाद हमने जो बताया बैंकों में किस तरह का माहौल रहता है। स्पेशली स्टेट बैंक की बात करूँगी क्योंकि मैं भी स्टेट बैंक से ही हूँ। तो जो हमारी देखी हुई चीज़ है उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। और पिछली एक वीडियो में मैंने एक मैम का इंटरव्यू भी आपको दिखाया था कि जो नए बच्चे हैं जिनको 2 साल ही हुए हैं अभी ज्वाइन किए हुए, 2 से 2.5 साल हुए हैं, और उनकी जर्नी कैसी जा रही है, उनको कैसा महसूस हो रहा है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके, और वो चीज़ें ये हैं कि इन मेरी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे। तो आज मैं 1 बाय 1 मैंने 8 कमेंट्स उसमें से सिलेक्ट किए हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहला कमेंट आया है हमें प्रसन्नता कुमार सेठ का। उनका ये कहना है कि रियलिटी में लोग जो हैं ये स्विच कर रहे हैं बैंक जॉब्स को और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में, और ये हमारे सामने वो कह रहे हो रहा है और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रसन्नता कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लोग स्विच कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी कि लोग स्विच क्यों करते हैं या कौन लोग स्विच करते हैं। कौन लोग बैंक को कहते हैं कि बैंकों में वर्क प्रेशर ज़्यादा है या कि वर्क प्रेशर की वजह से हमने जॉब छोड़ी है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था, अगर वो स्विच कर रहे हैं इट मीन्स उनको बेटर अपॉर्चुनिटी को मिल रही है, चाहे तो अपना उनका पोस्टिंग उनको प्रॉपर प्लेस पे मिल रही है, वो भी एक कारण हो सकता है, पर्क्स भी एक कारण हो सकता है। कई बार उन सब चीज़ों को सेट असाइड करके मतलब कुछ भी प्रायोरिटी हो सकती है। तो जॉब स्विच करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, इसको आप पॉजिटिव वे में लें। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरे कमेंट की बात। दूसरा कमेंट हमने वो भी प्रसन्नता कुमार सेठ का ही है। उन्होंने कहा कि रिसेंटली HDFC बैंक वीडियो जो कि बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसमें उन्होंने बताया कि बैंकों का जो टॉक्सिक कल्चर है उसके बारे में बात की, और ये और टॉक्सिक हो जाएगा डे बाय डे इन फ्यूचर एज कंपटीशन इज सो मच टू सर्वाइव इन द मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ये कंपटीशन और टफ हो जाएगा। उनका ये कहना है कि टॉक्सिक कल्चर है बैंकों का। अब ये उन्होंने बात करी है पर्टिकुलरली HDFC बैंक की। नो डाउट कि किसी ने वीडियो डाली होगी HDFC बैंक से, अगर उसको कोई दिक्कत हो भी सकती है। अब स्टेट बैंक में भी ऐसे कई लोग होंगे जो बहुत ही परेशान हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही सही हैं, कुछ बीच में चलते रहते हैं कि ठीक है, कभी दिक्कत आ गई, कभी काम ज़्यादा आ गया, कभी कम आ गया, तो उसको मैनेज कर लेते हैं। आइए, अब हम चलते हैं तीसरे कमेंट की तरफ। तो तीसरा कमेंट हमें भेजा है दीक्षा मखीजा ने। उनका ये कहना है कि मैम, मैं प्रिपरेशन तो करना चाहता हूँ लेकिन SBI के ट्रांसफ़र और सेल्स टारगेट के बारे में कोरा पे पढ़कर डर रहा हूँ। प्लीज़ इसकी ट्रांसफ़र और सेल टारगेट के बारे में हमें बताएं। देखिए, बैंक की जॉब कैसी है ये सभी को पता है। क्रॉस सेलिंग बैंकों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट बैंक का नेचुरल है, जिसका जिससे टाइप होगा वहाँ आपको क्रॉस सेलिंग तो करनी है। तो उनका ये कहना है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी, देखिए ट्रांसफ़र पॉलिसी सभी बैंकों में 3 साल के बाद, 2.5 से 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये कोई SBI में कोई नई चीज़ नहीं है। रही बात सेल्स टारगेट की, नो डाउट कि जो टारगेट्स आपको, देखो आपका एम्प्लॉयर को जिस काम में फ़ायदा होगा वही काम अपने एम्प्लॉयज़ से कराएगा। बड़ी मोटी सी बात है ये। तो आप किसी कंपनी में लगते हो, किसी शॉप पे लगते हो, जिसमें उसको ज़्यादा अर्निंग होती है, वो नेचुरल अपने एम्प्लॉयज़ को कहेगा कि वही काम करिए। तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन है, टारगेट्स मिलते हैं नो डाउट। तो ठीक है, बैंक जो चाह रहा है उसी तरीके से चले, उसी फ्लो में बहोगे, बह जाओगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि गंगा अगर उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू होती है तो वो दिक्कत ज़्यादा करती है, मुझे लगता है। तो उसी फ्लो में बहते जाइए, मुझे तो यही सही लगता है। बाकी चलिए, अब हम पढ़ते हैं अगला, अपना फोर्थ कमेंट हमारा है MS गुटियारिस्ट सर का है। तो उनका ये कहना है कि मैंने एक अभी वीडियो डाली थी और उसमें मैंने बोला था कि UPSC की कुछ बच्चे तैयारी करते हैं और उसके बाद वो RBI को प्रेफर करते हैं।
नो डाउट आरबीआई को प्रेफर करते हैं, लेकिन आरबीआई के बाद मैंने बोला था कि एसबीआई का नंबर आता है। जो आरबीआई में सिलेक्ट नहीं हो पाते वो एसबीआई में अपना सौभाग्य मानते हैं अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्होंने बोला कि आपने आरबीआई जैसी बढ़िया जॉब के साथ एसबीआई के टॉक्सिक कल्चर को कैसे मतलब उसको थर्ड नंबर पे ले दिया कि उनका कहना है कि यूपीएससी के बाद आरबीआई तो ठीक है बट थर्ड नंबर पर एसबीआई कैसे डिक्लेयर कर दिया आपने। अरे भाई, बैंकों में तो नंबर 1 है आरबीआई के बाद एसबीआई, कोई बड़ी बात मैंने नहीं कही, सभी को पता ही है। उसके बाद उनका कहना है कि एसबीआई ऑफिसर्स आर रियली सेलिंग इंश्योरेंस दीज डेज। आई डोंट थिंक क्रॉस सेलिंग इंश्योरेंस एंड रनिंग फॉर बिजनेस टारगेट्स हियर एंड देयर क्वालिटीज इज ड्रीम जॉब। देखिए, ड्रीम जॉब तो है बैंकों की अभी भी लोगों को। उन लोगों को देखिए जब वैकेंसीज निकलती हैं 2 से 3-4 हज़ार और लोग अप्लाई करते हैं 15 लाख 20 लाख, तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल्चर कैसा भी हो लोग प्रेफर कर रहे हैं। और एसबीआई तो नंबर 1 में आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो आपको स्टेटस देता है और जो है पैसा देता है। जैसे मैम ने बात करी थी कि बहुत अच्छा पे करता है स्टेट बैंक। नो डाउट कि जो अच्छा पे करेगा वो एक्सपेक्ट तो करेगा ना आपसे कि उनके मुताबिक आप काम करें। ठीक है, आइए अब हम लेते हैं पांचवा है जेएसके। मुझे लगता है जय श्री कृष्णा होगा तो उन्होंने जेएसके नाम से अपना बनाया हुआ। तो अच्छा, उनका ये कहना है कि इफ़ यू आर ए मेल प्लीज़ अवॉइड बैंक जॉब्स। वो बहुत दुखी हैं कि वो मेल हैं और वो बैंक जॉब से बहुत दुखी हैं। उनका कहना है बैंक पॉलिसीज आर एंटी मैन, जेंडर बाइज्ड, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, ट्रांसफर ऑल आर जेंडरिस्ट। बट ये ऐसा नहीं है, जेंडर बाइज नहीं है जहाँ तक मैं मानती हूँ। जो पॉलिसीज बनती हैं मेल फीमेल सभी के लिए बनती हैं। जहाँ तक वो लीव की बात कर रहे हैं, मैटरनिटी लीव को छोड़ के और सभी लीव रूल्स सेबी पे सेम अप्लाई होते हैं। ठीक है, या फिर सबेटिकल बैंक ने जो दी हुई है, और सबेटिकल भी लेने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सबेटिकल भी विदाउट पे होती है, आपकी सर्विस में ब्रेक आता है, तो वो तो कोई फायदे वाली बात नहीं हुई ना। नो डाउट कि मैटरनिटी लीव स्पेशल मिलती है, बाकी सभी को सेम मिलती है। ट्रांसफर पॉलिसी सभी के लिए है, 2.5 से 3 साल में सभी की ट्रांसफर होती है, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, और दूर दूर भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि उनको आसपास ही रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं छठे कमेंट पे। अंकित प्रजापति, उनका ये कहना है कि बहुत सही इनिशिएटिव है मैम, ऐसे ही बैंकर्स को वीडियो में लाया करें। मतलब जो मैंने एक बैंकर का इंटरव्यू लिया था वो उनको प्रैक्टिकली लोगों को पता चली और काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी कि बैंकों में किस तरह का कल्चर है। मैम ने बहुत क्लियर तरीके से समझाया हुआ। उसके बाद हम आते हैं 7th पे डाइवर्सिफाई फैक्ट इस नाम से इन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है या जैसा भी है। अच्छा, उनका कहना है मैम बैंकिंग सेक्टर में करप्शन होता है क्या? ये तो बड़ा नया ही सवाल मेरे सामने आया है, आज तक इस तरह का सवाल आया नहीं है। तो देखिए 30-31 साल की जॉब में मैंने तो करप्शन का कोई ऐसा किस्सा नहीं देखा। देखो मतलब एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, अगर 1-2% होंगे भी तो हमें नहीं पता। हमने अभी 30 सालों में मुझे नहीं ऐसा लगा किसी भी ब्रांच में किसी भी सीट पर हमने इस तरह का माहौल देखा हो। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पे। लास्ट एक है महादेव गाडेकर। उनका कहना है प्राइवेट बैंक कैसे हैं मैम, उस पर बोलो, गवर्नमेंट बैंक्स छोड़ो। अरे देखिए, गवर्नमेंट बैंक्स तो हम इसलिए गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं क्योंकि मैं खुद स्टेट बैंक से रही हूँ, तो गवर्नमेंट बैंक का एनवायरनमेंट हमने देखा हुआ है। लेकिन प्राइवेट बैंक का आपने बोला कि हम बोलें उस पर, तो मैं कोशिश करूँगी किसी वीडियो में किसी प्राइवेट बैंक में कोई जो एम्प्लॉय होंगे उनसे आपकी बातचीत कराऊँ। तो आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल इस तरह की वीडियोस भेजते रहेंगे, देते रहेंगे। आप ये बताइएगा कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी आपको, कुछ कमेंट्स करते रहिएगा, मुझे कमेंट अच्छे लगते हैं। एडवर्स भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कमेंट्स करते रहिएगा ताकि हकीकत का पता चलता रहे और बातचीत हमारी जारी रहेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड डे।